अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू शाई लाइफ व्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों से अपने फुल डे की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। आज हमारे घर सालाना महफ़िल है, तो मैं आप लोगों से फुल डे शेयर करूँगी कि मैंने फुल डे कैसे स्पेंड किया है और मैंने क्या क्या किया। इसके बाद मैं आप लोगों से अपनी महफ़िल शेयर करूँगी, अपना फुल डे फूड शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी, सुबह 5 बजे का टाइम है और मैंने सारे घर की चकाचक सफाई कर दी थी। सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दी थी, क्योंकि आज मैं पूरी रात नहीं सोई थी, दिन में गेस्ट वगैरह आने थे। तो मैंने सोचा कि एक अच्छी वाली सफाई कर ली जाए। तो ये मैं आप लोग को दिखा ही रही थी, तब तक मेरी बेबी भी सुबह 5 बजे उठ गई। तो शायद ये उसको अंदर शोर की आवाज़ आ रही होगी ना, तो इस वजह से उसकी नींद भी ख़राब हो गई। तो यहाँ मैं जाले वगैरह उतारी थी, फिर मैंने सोचा कि चलें अच्छी बात है, वो जागती रहेगी, जब मैंने सोना होगा उसे साथ में ही सुला लूँगी। तो यहाँ पर ये थोड़े गिफ्ट वगैरह पैक कर रहे थे मेरे हस्बैंड ने अपने, मतलब जो उनके पीर साहब हैं उनको वो कुछ उनका ट्रेंड है, देते हैं फुल ड्रेस विद एक्सेसरीज़। तो यहाँ पर मैं अब सेपरेट करके रख रही थी, ताकि वो उनको पैक करके दे सकें। तो यहाँ पे मेरा काम वगैरह कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि आज जो मैंने ड्रेस पहनना है उसको भी प्रेस कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैं इस्त्री लगा रही थी कि चलें प्रेस कर लेती हूँ। उस वक़्त 7 बज चुके हुए थे, तो मुझे इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी। दिल नहीं कर रहा था कि मैं ड्रेस को प्रेस कर लूँ, लेकिन ये भी ज़रूरी था, क्योंकि दिन में फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला। तो मैंने सोचा अभी ड्रेस को प्रेस कर लेते हैं और आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो ये जो मैं प्रेस कर रही हूँ, इसका दुपट्टा है और उसके साथ मैंने ट्राउज़र और शर्ट है। ये मेरा 3 साल पुराना सूट है, लेकिन इसको मैंने अभी ही स्टिच करवाया है, क्योंकि इससे पहले मुझे इसको स्टिच करवाने का टाइम नहीं मिला। इसके अलावा मैंने एक फैंसी सूट भी स्टिच करवाया था, लेकिन ये है कि उसको मैंने पहना नहीं। तो ये सिंपल सूट ही पहन लिया, बिकॉज़ फैंसी सूट पहन के इंसान सारा दिन काम नहीं कर सकता, और उसके साथ थोड़ा एक हो भी गया था सानिया, जिसकी वजह से मुझे नहीं पहनना था। तो यहाँ पे मेरा सूट वगैरह प्रेस हो के मैंने हैंग कर दिया था। तो मैंने सब कुछ सफाई कर ली थी। छोटी बेबी सो गई थी, 8 बज गए थे। तो चले मैं भी सो जाती हूँ और मिलते हैं उठने के बाद। बाय बाय, गुड नाइट। और यहाँ पर मैं उठ के छोटे बेबी को कपड़े पहनाए हैं, और उसके बाद ये मेरे हस्बैंड नाश्ता लेके आए हैं और मैं बना रही हूँ चाय। तो ये मैं महफ़िल से एक दिन पहले नाइफ़ लाई थी, बहुत प्यारी थी, कटिंग बोर्ड पे भी यूज़ हो सकती है और ऐसे भी। लेकिन ये है कि ये महफ़िल के दिन ही ये वाली नाइफ़ गुम हो गई थी। और यहाँ पर हम नाश्ता कर रहे हैं नान चने का, क्योंकि मैंने घर पर नाश्ता नहीं बनाया, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता, देन गेस्ट आते तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं खा रही हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आप लोगों को ना दूँ। तो ये लें जी, आप लोगों के लिए भी मैंने एक प्यारी सी बाइट बनाई है। नाश्ता करने के बाद तकरीबन 12 बजे मैं अपनी मम्मा की तरफ गई थी, छोटी बेबी को उधर छोड़ा ताकि काम कर सकूँ। अपना सूट मम्मा से स्टिच करवाया था वो लेके आई हूँ। तो सोचा था कि शायद ये भी पहन लूँ। तो फिर अबाया पहना हुआ था, मैंने सोचा कि चलो गली की भी सफाई कर लेते हैं, अबाया तो पहना ही हुआ है। तो गली की सफाई करते करते फिर उतनी देर में मेरी मदर इन लॉ आ गई थी। उन्होंने बोला कि उनका बीपी ना बहुत ज़्यादा हाई था। तो मैं उनकी मेडिसिन लेने चली गई थी, क्योंकि घर में इस वक़्त कोई जेंट्स नहीं थे। वैसे तो मैं बाहर नहीं जाती, लेकिन ये कि उस दिन सब महफ़िल खाने में थे। तो ये मैंने पौने धोए थे, इनको तय करके रख रही थी। उसके बाद मैंने सारा घर साफ़ कर लिया था, बस मेरा रूम रह गया था। तो यहाँ पर मेरे जेठ का बेटा भी मेरे साथ हेल्प करवा रहा था और मेरे कुशन को स्टेपलर की पिनें लगाकर जोड़ रहा था। तो ये बस बातें-शातें करते करते ही मेरी सफाई भी आज चूँकि सब गेस्ट वगैरह ने आना था, तो मैं मुँह पे इस वक़्त लगा रही थी और मैंने कमरे में नई बेडशीट्स बिछा दी थी, लाइट्स वगैरह भी लगा दी थी। लाइट्स हम 12 रबीउल अव्वल पे लेके आए थे, जो लाइट्स मेरे पास अभी तक पड़ी हुई थी। तो इसके बाद मोप लगाने के बाद मैंने जल्दी उसको सुखाने के लिए कमरे का फ़ैन ऑन कर दिया था, और बाहर का भी मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि फुल सफाई होने के बाद मेरा रूम कैसा लग रहा है। तो ये मेरे रूम का थोड़ा बाहर का एरिया है, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये देखें, ये न्यू बेडशीट्स हैं, जो मैं कुछ दिन पहले ही बुध बाज़ार से लेकर आई थी। तो यहाँ पर हम रूम की लाइट ऑन करते हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ कि लाइट ऑन होने के बाद ये देखें कितना प्यारा मेरा रूम लग रहा है। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पर मेरे जेठ की बेटी मुझे दिखा रही थी कि वो कौन सा ड्रेस पहनने वाली है। और ये चिकन पड़ा है हमारी फ्रिज में, तो ये मेरे हस्बैंड ने मंगवाया है चिकन, क्योंकि कवाल जो आते हैं, वैसे तो बिरयानी बनने वाली है महफ़िल पे, लेकिन जो कवाल आएंगे वो कौरमा खाना ही लाइक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं अर्ली ही कौरमा बना लूँ, और तकरीबन शाम के 7 बज गए हुए थे और वो कवाल रास्ते में थे। तो मैंने सोचा उनके आने से पहले पहले बना लेती हूँ, ताकि जो गेस्ट महफ़िल पे आएंगे उनको भी टाइम दे सकूँ। तो यहाँ पर मैंने चिकन को फ्राई होने के लिए रख दिया था, और ये हमारे गेस्ट अपने कपड़े खुद ही प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं था उनके कपड़े प्रेस करने का, आई मीन टू से मेरे पास। और उसके बाद मैं चिकन फ्राई हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा मसाला भी रेडी कर लिया। मसाला मैं सेपरेट से बनाऊंगी प्रेशर कुकर में, ताकि जल्दी से बन जाए। और ये प्याज कट कर लिए हैं मैंने,
और उसके बाद जल्दी से मैंने प्याज़ों को फ्राई करके प्रेशर में सेपरेट से इसका मसाला बना लिया था। उसके बाद मैं दोनों को मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं मसाला बना ही रही थी, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए हैं और उनको लग गई थी थोड़ी सी भूख, तो उन्होंने बोला कि मुझे चाय बना दो और साथ में एक मीठा अंडा बना दो। तो ये मैं इस वक्त दूध निकाल के डाली थी, तो इस सोचा था कि मैं भी थोड़ी सी चले चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ मैंने दूध डाली और मेरे हस्बैंड आते हुए मेरे लिए एक ज़ीरा प्लस पता नहीं कौन सा ज़ीरा बिस्किट लेके आए थे, जो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो उसके बाद ये मैंने एग में चीनी वगैरह डाल रही हूँ, एग फ्राई कर रही हूँ। अपने हस्बैंड के लिए एग फ्राई करके मैंने उनको रूम में ही दे दिया था, तो मुझे लगा था कि ये अच्छा ऑमलेट बन जाएगा, लेकिन ये टूट गया था, क्योंकि कभी भी मुझसे अच्छा खाना बन जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड कमरे में बैठे हुए थे, मैंने उनको दे दिया था। फिर उन्होंने बोला कि तुम जल्दी से अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर लो, क्योंकि गेस्ट आ गए तो तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। और ऐसा ही हुआ था। चलें अच्छा, मैंने टाइम पे अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी। तो ये ड्रेस जो मैंने सुबह प्रेस करके रखी थी, यही वाली मैंने पहन ली है, इसके अलावा मैंने कोई नहीं पहनी। तो यहाँ पे देखें कि साथ साथ मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, फिर भी कितने ज़्यादा बर्तन होते जा रहे हैं, ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का सेम सूट स्टिच होकर आ गए थे, जो कि मैंने अपने मेहमानों को ही बोला कि प्रेस कर दो, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं था। ये मेरे जेठ का बेटा है और ये बेचारे की हर महफ़िल पे ही शामत आ जाती है कपड़े प्रेस करने के लिए, इसी से ही करवाती हूँ। तो ये मेरी बेबीज़ के दोनों के फ़्रॉक मैं बिल्कुल एक जैसे लेकर आई थी, जो कि उन्होंने महफ़िल पे पहनने थे। तो यहाँ पर हमारे थोड़े गेस्ट आ गए थे, जो कि अपने लेंस लगा रहे थे। तो बर्तन वगैरह भी यहाँ पर हमारे आ गए हैं, वहाँ पे जो लेडीज़ घर में आएंगी उनके लिए। और मेरा कौरमा भी तकरीबन रेडी हो गया था। उतनी देर में काफ़ी सारी मतलब हमारे मोहल्ले की लेडीज़ भी आ गई थी। तो फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला था कि आप इनको चावल डाल के दें, क्योंकि घर पे थोड़े से उन्होंने चावल मतलब कि सेपरेट भेज दिए थे लेडीज़ के लिए। खाना वगैरह तो जहाँ पे महफ़िल होनी है वहीं बन रहा था, तो लेडीज़ ने तो घर पे ही रहना था इस वजह से। तो साथ साथ मेरे बर्तन भी बहुत ज़्यादा जमा होते जा रहे थे। और ये केक हैं जो रात को कट होंगे और सब लोगों में हाफ़ टाइम में मतलब चाय वगैरह बनेगी तब डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। रात के 1:30 बजे सबको खाना वगैरह खिला के खिलाना उठा के मैं जा रही हूँ वहाँ पर। थोड़े 1-2 गेस्ट हमारे साथ और भी थे, तो ये लेडीज़ एंट्रेंस थोड़ी साइड पे बनाई हुई थी। तो यहाँ पे मेरा बेटा अपनी बुक साथ ले गया था और उसने सोचा था कि मैं इधर पढ़ लूँ क्योंकि वो बहुत होनहार है। ये देखें जी, ये महफ़िल हो रही थी जो मैंने थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो महफ़िल समात इसलिए कवालियाँ हो रही हैं। और उसके बाद ये मेरी बेबी सबके बच्चे सो गए हैं महफ़िल में, पर ये मेरे बच्चों को नींद नहीं आती। यहाँ पे चाय बन रही है क्योंकि हाफ़ टाइम होने वाला है, तो महफ़िल के हाफ़ टाइम में सबको चाय, केक, बिस्किट वगैरह दिए जाते हैं। तो यहाँ पे केक कटिंग हो रहा था। तो केक कटिंग होने के बाद सबके अंदर थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये देखें जी, कुछ लोग मिलकर ये यहाँ पर मैं अब बर्तन इकट्ठे कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त सबको मैंने चाय वगैरह दे दी थी। उस वक्त मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो इसके बाद मैं घर आ गई थी और घर आकर ये सारी बची हुई चीज़ें मैंने फ्रिज के अंदर स्टोर कर दी थी मतलब जो घर पे हमारे कुछ स्पेशल मेहमान खसूसी आए थे, उनके लिए हमने बाहर से खाना भी मंगवाया था। ये कितने ज़्यादा बर्तन हैं, लेकिन इस टाइम सुबह के 5 बज गए थे और मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी इनको वॉश करने की। तो मैं सो जाऊँगी और नेक्स्ट डे उठकर ये बर्तन धोऊँगी। और बर्तन ही नहीं, आप बाकी पूरे घर का खलारा देख सकते हैं कि क्या हशर हो गया है। बाय बाय।